नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं तुम्हारा भाई अलेक्स सेजवाल। दोस्तों आज हम कराने वाले हैं, स्पीडी बुक है हमारे पास, ये देख सकते हो। और यहाँ से दोस्तों इसकी जो सारणी होती है ना, तो ऊपर ऊपर से बहुत क्वेश्चन फंसते हैं, यानी कि हर एक एग्जाम में बैठ जाओ, चाहे यूपी पुलिस हो। मैंने भाई मेरी सबसे फेवरेट बुक है ये, और इसमें से आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताऊंगा। और दो तीन दिन बाद एग्जाम है, देख लेना। अगर क्वेश्चन ऊपर से ना मिल जाए तो मुझसे कहना, कमेंट में बताना। मैं चलो क्वेश्चन कराता हूं और आप लोग उसका जवाब दो। ऐसे ही कराते हैं। आज वीडियो ज़्यादा क्लियरिटी में नहीं आएगी साथियों, बस एग्जाम का टाइम बचा नहीं है, तो हम इसमें से इम्पोर्टेंट है वो आप लोगों को बता रहे हैं। चलो देखते हैं, आइए। तो साथियों सबसे पहले हम उठाते हैं इसमें क्या, सबसे पहले हम नोबेल पुरस्कार और उनके विजेता और वर्ष, यहाँ से क्वेश्चन इंपोर्टेंट होता है दोस्तों। बस आप लोगों ने क्वेश्चन देखना है, क्लियरिटी मत देखो, क्वेश्चन देखो। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में मिला था, कब मिला था? 1913। चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिन्हें सीवी रमन कहते हैं, तो इन्हें किस क्षेत्र में मिला? ये पूछ लेगा कि सीवी रमन को भौतिक शास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है वो कब मिला, सन भी पूछ सकता है, तो याद रखना 1930। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला था। हरगोविंद खुराना की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो पूछ लेगा कि हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में मिला था नोबेल पुरस्कार, तो आप लोगों ने बता देना कि चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था 1968 ईस्वी में। और पहली महिला है ये मदर टेरेसा, जो भारतीय पहली महिला है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये कब मिला था दोस्तों? शांति के क्षेत्र में मिला था। और कब मिला था? 1979 में, ये याद रखना। और ये है दोस्तों सुब्रहाम चंद्रशेखर, भौतिक शास्त्र में मिला था 1983 में, याद रखना। अमर्त्य सेन को, ये क्वेश्चन तो पिछली बार यूपी पुलिस में आया था, मेरे खुद के एग्जाम में आया था। ये पूछा था कि अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था। सन पूछता है तो 1998 में हो जाएगा। BS नायपाल को कब मिला था? 2001 में, साहित्य के क्षेत्र में। वैकंठ रमण कृष्णन को कब मिला दोस्तों? रसायन के क्षेत्र में, 2009। कैलाश सत्यार्थी को कब मिला था और किस क्षेत्र में मिला था? तो शांति के क्षेत्र में, सन 2014 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट। जितने भी साथियों इंपोर्टेंट हैं हम उन्हें कराएंगे। चलो एक बार इनको देख लेते हैं दोस्तों, जो प्रमुख व्यक्ति हैं और उनके गुरु का क्या नाम है, तो देख लेते हैं। अगर चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु की नाम बात करें तो क्या है? चाणक्य हो गया। सिकंदर महान के गुरु का नाम क्या है? अरस्तु के गुरु का नाम का क्या है? प्लूटो के गुरु का नाम क्या है दोस्तों? सुकरात। सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के गुरु का नाम क्या है, तो गोपाल कृष्ण गोखले है। साथियों मैं ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ स्पीडी की बुक से करा रहा हूँ, आप पर हो तो आप पढ़ भी सकते हो। पेज नंबर 81 है, पेज नंबर 81 है, ध्यान रखना। तो कबीर दास के गुरुजी का नाम क्या था? रामानंद। ये छूट गया दोस्तों। गोपाल कृष्ण गोखले का गुरुजी का नाम क्या है? MG रानाडे। अगर सूरदास के गुरु पूछता है तो महाप्रभु वल्लभाचार्य। मीराबाई के गुरु का नाम क्या है दोस्तों? रैदास। तुलसीदास के गुरु का नाम क्या है? बाबा नरहरि। और सुभाष चंद्र बोस के गुरु का नाम क्या है? चित्तरंजन दास है। शिवाजी के गुरु का नाम क्या है साथियों? दादाजी कोंडदेव। और शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन है? गुरु रामदास। बिरसा मुंडा के गुरु का नाम क्या है? आनंद पांडे। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या है? रामकृष्ण परमहंस। और स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम क्या है? स्वामी ब्रजानंद। दोस्तों फोन हल रहा है, लेकिन आपको उम्मीद कर रहे हैं कि क्वेश्चन अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे। चलो नेक्स्ट साड़ी पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट है खिलाड़ियों के उपनाम। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप लोगों ने पढ़ लेना है कि मेजर ध्यानचंद को क्या कहते हैं? हॉकी का जादूगर। PT उषा को क्या कहते हैं? उड़न परी। मिल्खा सिंह को क्या कहते हैं? फ्लाइंग सिंह। रावलपिंडी एक्सप्रेस किसे कहते हैं? शोएब अख्तर को। इधर से पढ़ो दोस्तों पहले, और इधर फिर आसानी होती है। जैसे हम पता है कि हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? मेजर ध्यानचंद को। तो इधर से पढ़ के पहले उपनाम पढ़ो फिर नाम पढ़ो। उड़न परी किसे कहते हैं? PT उषा को। फ्लाइंग सिंह किसे कहते हैं? मिल्खा सिंह को। रावलपिंडी एक्सप्रेस किसे कहते हैं? शोएब अख्तर। और फ्लाइंग फिश किसे कहते हैं? माइकल फेल्प्स को। सुपर मॉम किसे कहते हैं? मैरी कॉम को। और पॉकेट डायनमो किसे कहते हैं? लिएंडर पेस को। बंगाल का टाइगर किसे कहते हैं दोस्तों? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सौरव गांगुली। इसे छोड़ते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट नहीं है। द बॉल किसे कहते हैं? राहुल द्रविड़। और टर्मिनेटर किसे कहते हैं? हरभजन सिंह को। ये तो इंपॉर्टेंट है ही साथियों। टर्मिनेटर किसे कहते हैं? हरभजन सिंह को। अब ये छोड़ दें, कुछ हमने छोड़ दो। मैसूर एक्सप्रेस किसे कहते हैं?
जवागल नाथ श्रीनाथ को, और ये दोस्तों ब्लैक पर्ल किसे कहते हैं, पेले। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है खिलाड़ियों के उपनाम, इन्हें भी देख लिया। और कुछ देखते हैं चलो साथियों, वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना, सभी जितने भी इंपॉर्टेंट है बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों अब इसमें करेंगे हम विश्व एवं भारत की प्रमुख झीलें, यानी किस देश की कौन सी झील फेमस है। तो सबसे पहले आ जाते हैं कैस्पियन सागर झील, ये कहाँ पर है, रूस तथा ईरान में। सुपरेर झील कहाँ है दोस्तों, अमेरिका और कनाडा। और ये जो इम्पोर्टेंट है इन्हें ही देखना है, बाकी का तुम देख सकते हो सभी को वीडियो पॉज करके। बेकाल झील कहाँ पर है दोस्तों, सोवियत संघ रूस में है। टिकटिका झील कहाँ पर है, पेरू बोलीविया में। डल झील कहाँ है हमारी, जम्मू कश्मीर में है। बूलर झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। राजसमंद को भी देख लेते हैं, ये कहाँ पर है, राजस्थान में। और साबर झील कहाँ पर है साथियों, राजस्थान के अंदर है। हुसैन सागर झील कहाँ पर है हमारी, आंध्र प्रदेश के अंदर है। पुलिकट झील भी आंध्र प्रदेश में ही है। लोकटक झील ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, कई बार एग्जाम में आया है। लोकटक झील कहाँ पर है, मणिपुर में। शेषनाग, अनंतनाग, नाग पीछे आ जाए तो दोस्तों जम्मू कश्मीर लगा लेना आंख बंद करके। और समंद ये करके ऐसा आ जाए तो राजस्थान। डीडवाना कहाँ है, राजस्थान। देव ताल आ जाए, अगर ताल आ जाए किसी क्वेश्चन में तो ताल पे आंख बंद करके लगा देना, उत्तराखंड में। कौन सा है, देवताल झील। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। चिल्का झील कहाँ पे है, उड़ीसा। लोनार झील कहाँ पर है दोस्तों, महाराष्ट्र में। बेम्बनाड झील कहाँ पर है, केरल में। मानस बल झील कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की पिछोला झील बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। अब देखो हमने बताया था ताल, ताल कहाँ पर है दोनों, उत्तराखंड में। माला ताल, खुरपा ताल। और नाग आ जाए तो हमने तो बताया अभी ना, जम्मू कश्मीर लगा देना। अगर नाग दिख जाए, ताल दिख जाए उत्तराखंड लगा दो, नाग दिख जाए जम्मू कश्मीर लगा दो। और एक चीज़ दिखाते हैं साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें मत छोड़ना भाई साहब, यहाँ से तो क्वेश्चन आएगा, मैं ये 100% लिख के दे सकता हूँ। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से। पिछली बार तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहाँ से क्वेश्चन नहीं आया हो। उसमें से छोटी सी सारणी है और क्वेश्चन आता है। क्या पूछा गया था, कौशल की राजधानी पूछी गई थी, फिर पिछली बार कहाँ है इसमें देख लो। कौशल क्या, कई एग्जाम में हर पेपर में यहाँ से पूछा गया था। देख, अंग की राजधानी क्या है, चंपा। मगध की राजधानी क्या है, गिरिब्रज। काशी की राजधानी क्या है, वाराणसी। ये जो पुरानी राजधानियां हैं दोस्तों, महाजनपद थे ये पहले। वत्स की राजधानी क्या है, कौशाम्बी। बज्ज की राजधानी क्या है, वैशाली। कौशल ये पूछा गया था दोस्तों यूपी पुलिस में, तो क्या है, श्रावस्ती। कौशल की राजधानी क्या है, श्रावस्ती। अवंतिकी तो पता है कहाँ है, उज्जैन। मल्ल की राजधानी क्या है, कुशावती। पंचाल की राजधानी क्या है, अहि क्षेत्र। छेद की राजधानी क्या है, शक्तिमती। और कुरु की राजधानी क्या है, इंद्रप्रस्थ। मत्स्य की राजधानी क्या है साथियों, विराटनगर है। कंबोज की हाटक है। सूरसेन की मथुरा है, ये भी पूछा गया है कई बार। अश्वमक की क्या है राजधानी, पोटली पोतन। और गंधार की राजधानी क्या है साथियों, तक्षशिला। तक्षशिला वर्तमान में कहाँ पर स्थित है, पाकिस्तान के अंदर, याद रखना। और ये साथियों जो विश्व के प्रमुख घास के मैदान हैं, इनमें से भी क्वेश्चन बन जाता है। मैंने ये ट्रक बना रखी थी हाल में, अभी तुम्हारे समझ में नहीं आएगी, बस हम डायरेक्ट देख लेते हैं कि सवाना घास के मैदान कहाँ पर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेता है ऊपर से ही। तो अफ्रीका के हैं, ये याद रखना। लानोस कहाँ के हैं, वेनेजुएला के हैं। और ये प्रेरीज घास के मैदान कहाँ पर हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा के बीच में है, दोनों देशों में है। पंपास कहाँ पे है, अर्जेंटीना में, याद रखना। ये डांस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। स्टेपीज कहाँ पाए जाते हैं, एशिया व यूरोप के अंदर। और ये दोस्तों ये कंपोज और पटाना ये इंपॉर्टेंट है, ब्राजील और श्रीलंका के अंदर पाए जाते हैं, याद रखना। प्रमुख घास के मैदान पूछ लेता, सबसे ज़्यादा जो फेमस है ना वो तो प्रेरीज और सवाना है, याद रखना। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यहीं से क्वेश्चन पूछ रहा है यूपी पुलिस में, पिछली बार भी पूछा था इसमें से क्वेश्चन। अगली सारणी देखते हैं कुछ दोस्तों, जो कुछ भारतीय सुरक्षा बल हैं और उनकी स्थापना के वर्ष दे रखे हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल तो क्या है, ये CRPF हो गई दोस्तों। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1939 में। होमगार्ड की स्थापना कब हुई थी, 1946 दे रखा है। असम राइफल्स की क्या है, 1835 में स्थापना हुई। सबसे पुरानी दोस्तों असम राइफल्स ही होती है। सीमा सुरक्षा बल BSF की स्थापना कब हुई थी, 1965 में हुई थी। राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC की स्थापना कब हुई थी, 1948 के अंदर हो गई थी।
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी? 1969। और सुरक्षा गार्ड की स्थापना 1984। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की स्थापना यानी कि कब हुई थी दोस्तों? 1962। प्रादेशिक सेना की स्थापना 1949। और तटरक्षक बल की सीमा की जो स्थापना है वो 1978 में हुई थी। देख लेना सभी भाई। चलो साथियों, कुछ जो गुप्त काल के जो प्रमुख मंदिर हैं और निर्माण करता है ये देख लेते हैं दोस्तों। तो लिंगराज मंदिर ये किसने बनवाया था? ययाति केसरी ने। पुरी का जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर है? ये उड़ीसा के अंदर। किसने बनवाया था? चोल शासक ने बनवाया था, गंगदेव ने। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह देव ने बनवाया था, फर्स्ट ने। और खजुराहो का मंदिर किसने बनवाया था? यशोवर्मन ने। कहाँ पर है खजुराहो के मंदिर? मध्य प्रदेश के अंदर है। कंदरिया महादेव का मंदिर किसने बनवाया था? धंगदेव चंदेल ने। और दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसने बनवाया था? वास्तुपाल ने। ये बहुत फेमस है साथियों। कहाँ पर है दिलवाड़ा का जैन मंदिर? राजस्थान के माउंट आबू के अंदर है। कैलाश मंदिर एलोरा कहाँ पर किसने बनवाया था? कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। और मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु मदुरई के अंदर है जो, ये भी बहुत फेमस है, तिरुमल्लाई। एलिफेंटा की गुफा मंदिर किसने बनवाए थे? राष्ट्रकूटों ने। और तट मंदिर मामल्लपुरम किसने बनवाया था दोस्तों? नरसिंह वर्मन ने। चलो ये है इंपॉर्टेंट। कैलाश मंदिर कांची में किसने बनवाया था दोस्तों? नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। और ये भी देख लो आप लोग सभी, पॉज करके पढ़ लेना सभी भाई। नेक्स्ट सारणी की तरफ चलते अगला है। लास्ट कराएंगे दोस्तों जो प्रमुख व्यक्ति हैं भारत रत्न से सम्मानित है। इंपोर्टेंट कराएंगे। राधा कृष्ण सर्वपल्ली को भारत रत्न कब मिला था? 1954 में। भारत के पहले क्या थे? ये उपराष्ट्रपति थे। और चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी को कब मिला था? 1954 में मिला था। 3 लोगों को मिला था। सीवी रमन को भी मिला था 1954 में, लेकिन सबसे पहले मिला था वो राधा कृष्णन को दे दिया गया था। एक ही दिन मिला था, एक ही साथ मिला था 1954 ईस्वी में, याद रखना। अब जवाहरलाल नेहरू की बात कर लें दोस्तों तो इन्हें 1955 में मिला था। राजेंद्र प्रसाद को कब मिला था? 1962 में। डॉक्टर जाकिर हुसैन को 1963 में मिला था। इंपोर्टेंट कराएंगे, बाकी का तुम देख लेना, पॉज करके सभी को पढ़ लेना। और दोस्तों ये है जो इंदिरा गांधी को कब मिला था? 1971 ईस्वी में मिला था। मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया था? 1980 ईस्वी में। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कब मिला था दोस्तों? 1990 में। कब मिला था? मरणोपरांत मिला था दोस्तों, मरणोपरांत। राजीव गांधी को कब मिला था? मरणोपरांत 1991 में, याद रखना। सरदार वल्लभ भाई पटेल को मरणोपरांत मिला था 1991 में। और मोरारजी देसाई को मिला था 1991 में। एपीजे अब्दुल कलाम को कब मिला था दोस्तों? 1992 में, मरणोपरांत। और अगला देख लेते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम, इन्हें कब मिला था? 1997 में। नेक्स्ट देखते हैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन, इन्हें कब मिला था? 1999, याद रखना। और देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है जितने भी, आप पॉज करके वीडियो पढ़ लेना। और यहीं पर समाप्त करते हैं साथियों। हमने बहुत सारे क्वेश्चन बताए जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो फिर लेके आएंगे। इस वीडियो को अच्छे व्यूज आएंगे तो हम नेक्स्ट टॉपिक पर फिर बताएंगे आप लोगों को। जय हिंद, जय भारत।